तुम हमको पीटो, तुम हमको मार दो, हम यहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे जालियांवाला बाग में सारे गेट को बंद करके बहुत लोगों की हत्या कर दी गई थी निहत्थों पे, वैसे यहाँ की प्रशासन लाठियां चलाना चाहती है। अभी हम लोग गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे हैं और यहाँ पे बीपीएससी प्रोटेस्ट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। पूरा आधा गांधी मैदान बीपीएससी प्रोटेस्ट करने वालों से भरा हुआ है, जिनका कहना एक ही चीज है कि री एग्जाम। तो आइए बात करते हैं, लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। री एग्जाम लेके रहेंगे और अभी बीपीएससी कूच करेंगे, आज नहीं तो कभी नहीं। 2 साल से प्रोटेस्ट हो रहा है, हर साल प्रोटेस्ट होता है, हर साल होता है। 67 में हुआ था, वो भी कैंसिल हुआ था और ये कैंसिल होके रहेगा। नहीं होगा तो ये अगर इस सब गेट को बंद कर दिए हैं तो शायद यहाँ की प्रशासन इसको जालियांवाला बाग बनाना चाहती है। जैसे जालियांवाला बाग में सारे गेट को बंद करके बहुत लोगों की हत्या कर दी गई थी निहत्थों पे, वैसे यहाँ की प्रशासन लाठियां चलाना चाहती है। री एग्जाम होके रहेगा। ये मांग हम लोग का प्रशासन से नहीं है, मांग हम लोग का सरकार से है जी। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, इतना दिन से कवर कर रहे हैं, आप लोग को भी तहे दिल शुक्रिया है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय मीडिया नहीं होता, आप लोग नहीं होते तो हम लोग का आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता, सत्याग्रह इतना बड़ा नहीं होता। आप लोग का योगदान है बहुत ज्यादा। हम लोग का शुरू से एक ही मांग है, क्या चाहिए? री एग्जाम। क्या चाहिए? री एग्जाम। और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। भैया आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोले थे कि एक पेपर होगा, अब तो 2 पेपर हो जाएगा 4 तारीख को एग्जाम में, तो ये तो रहा नहीं। हम लोग का चाचा से ये मांग है, चाचा बच्चा बन के बता रहे हैं हम लोग कि री एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। आप प्रगति यात्रा पे है ना जी, तो प्रगति यात्रा रोक के हम लोग से मिलने नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर 38 जिला का लड़का है ना पटना में, अब जिला बाई जिला बिहार को बांध दिएगा और यहाँ आपका बच्चा मर रहा है। तो हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, री एग्जाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाथ पढ़ते हैं, गोड़ पढ़ते हैं, चाचा हम लोग को री एग्जाम करवा दीजिए, जो धांधली हुआ उसका जांच करवा दीजिए। री एग्जाम। स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है सरकार को समझना चाहिए जी। अब बात करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, कभी हल निकलेगा, ठीक है। री एग्जाम बोल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन तो नहीं है इसमें, इसलिए तो 12,000 केवल स्टूडेंट का री एग्जाम देना तो सही नहीं है, इसलिए पूरा कैंसिल होना चाहिए, फिर से री एग्जाम होना चाहिए। पॉइंट यही है कि आपका ये पहली बार नहीं है क्वेश्चन लीक होना, ऐसा तो बहुत और सिर्फ बीपीएससी में नहीं है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बिहार। बिहार का चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो बिहार का, चाहे वो बीपीएससी ट्री हो, टीचर का, ठीक है, सब में लीक हो रहा है, सीट बिक जा रहा है। कैसे बिक रहा है सीट? आप ये बताइए। ये जो आंसर है ये आयोग को देनी चाहिए। आप बोल रहे हैं हम लोग जब भीड़ जमा हो रहे हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग हुड़दंग कर रहे हैं, हुड़दंग करते हैं, ठीक है, लाठी चार्ज हो जा रही है, आप उग्रवादी कर रहे हैं। हम एक आर्मी की बेटी है, हम एक स्टूडेंट है, हम आए भी नहीं थे गर्दनी बाग वाले के में, लेकिन उसमें हम देखे कि एक महिला प्रोटेस्टर को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, तो हम आए। आज तुम हमको पीटो, तुम हमको मार दो, हम यहीं रहेंगे, ठीक है। पीटना तो एक सोल्यूशन कभी नहीं रहा है सरकार। ये एक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन देखिए होता क्या है ना कि क्वेश्चन इतना मेंटल प्रिपरेशन के बाद, इतना अच्छा एग्जाम जाने के बाद अगर क्वेश्चन लीक हो गया तो नेगेटिव हो जाता है। उसी नेगेटिविटी और डिप्रेशन का कारण है कि एक बच्चा सुसाइड कर, एक बच्चा कंकड़बाग में सुसाइड। हम लोग उसको नहीं सपोर्ट करते, लेकिन जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि किस मेंटल प्रेशर से कौन बच्चा गुजर रहा है, ठीक है। सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो। हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि आप री एग्जाम करवा दीजिए। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा? उसमें तो घाटा ही होता है मैक्सिमम टाइम। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है उनको तो घाटा हो रहा है, ठीक है। आपको नॉर्मलाइजेशन वैकेंसी बढ़ाइए, सीट बढ़ाइए, आप बताइए। आप अपना सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। आपके सिस्टम की वजह से हम लोग बार-बार री एग्जाम मांगने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कि नहीं कर रहे हैं? आप ही बताइए। देखिए इसमें जो पिछला पैटर्न था 68 और 69 में जो एग्जाम हुआ, पूरे बीपीएससी के पैटर्न को, मतलब यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जो 70वीं वाला एग्जाम हुआ, फिर से पहले का पैटर्न जो लुसेंट और क्या बोलते हैं घटना चौक का जमाना फिर से आ गया। तो इससे तो आप मतलब अच्छा प्रशासक का ये जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पूरा पहले का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें जो फिर बापू जो परीक्षा परिसर है उसमें एग्जाम मतलब जो गड़बड़ी हुआ तो कैंसिल हुआ। फिर उसका बात है कि 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 4 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें 18,000 बच्चा बैठने वाला है। जो 18,000 बच्चा बैठेगा तो फिर आप कैसे जज कर सकते हैं कि उसमें हम कैसे क्वेश्चन डालेंगे? पहिलका पैटर्न था लुसेंट वाला, अब सब जितना उसमें बचा है सबको पता चल गया कि फिर पुरनका पैटर्न है। अगर तू क्या करेगा कि 10 से 20 दिन उसको एक्स्ट्रा
टाइम मिल गया तो फिर से लूसेंट और घटना चक्र 10 दिन में 10 बार भी पढ़ सकता है। तो आपका ये कहना है कि एक जगह जो दिक्कत हुई वहाँ री एग्जामिनेशन ना करा के सब बच्चों को सबको कैंसिल कराना चाहिए, फिर से री एग्जाम कराना चाहिए सब बच्चों को, मतलब का कारण है क्वेश्चन लीक था, क्या क्वेश्चन लीक भी तो एकदम लीक हुआ है, लेकिन अभी तक इस बात से भी नहीं हुई है। नहीं पेपर तो लीक हुआ है, जब तक लिखे देखिए जब तक आग नहीं जलता है ना तो धुआं नहीं उठता है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम में जरूर गड़बड़ हुआ तभी तो। अब अगर हम री एग्जाम की मांग करते हैं तो हमारे पास आता है ना कि ये चीज हुई होगी और हुई है, हुई तो है। के बीच में अगर इसमें क्या हुआ कि दैनिक भास्कर के पेपर में भी आया था पेपर कटिंग कि कहीं मतलब सही भागलपुर या औरंगाबाद में जो प्रशासक है उसके रिश्तेदारों को मतलब एग्जाम सेंटर पर चाय और नाश्ते के साथ में कुछ अमर सिंह रंगवाया गया था, पेपर में तो दिया था। जब किस्सा नहीं होता तो पेपर वाले तो नहीं समझा उसको।